Welcome you all in the Pagadiya Bal Vidya Niketan online classes. In data handling, the next topic is operators. And simply we can say the operators are the symbols that perform any task on operands. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो सिंबल्स होते हैं जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं. किसके ऊपर करते हैं? ऑपरेंड्स के ऊपर करते हैं. या अपन कह सकते हैं द सिंबल्स दैट ट्रिगर द ऑपरेशन और एक्शन ऑन द डेटा आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. जो डेटा के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑपरेटर्स होते हैं. एंड द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग कैरी आउट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर कॉल्ड आर रेफर्ड टू एज ऑपरेंड्स. इट मीन्स कि जिसके ऊपर आपका एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो क्या होते हैं? आपके ऑपरेंड्स होते हैं. इसलिए कि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी. यानी यहाँ पे a और b बोथ आर द ऑपरेंड्स. ये क्या होंगे? आपके दोनों ही क्या होंगे? ऑपरेंड्स होंगे. और प्लस क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेटर होगा. तो प्लस तो आपका क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया. और a एंड b क्या हो गया? आपके ऑपरेंड्स. तो जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म करनी होती है वो तो होते हैं आपके ऑपरेटर्स. और जो टास्क परफॉर्म करता है वो क्या होता है? आपका ऑपरेंड्स. इट मीन जिसके ऊपर टास्क परफॉर्म करनी होती है वो तो ऑपरेंड्स है. और जो टास्क परफॉर्म करता है वो क्या? आपका ऑपरेटर्स. एंड फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अर्थमेटिक मीन्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर एटसेट्रा. देखिए जिसमें फर्स्ट दे रखा है आपको वो दे रखा है यूनरी प्लस. अब यूनरी प्लस है तो आप ये देखिए कि जहाँ पे देखिए मैंने आपको लास्ट जो एग्जांपल दिया था उसमें एक बात बताई थी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये a प्लस बी है. ये क्या? एक बाइनरी ऑपरेटर है. क्यों है? क्योंकि ये टू ऑपरेंड्स पे वर्क करता है. और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ प्लस a, देन ये क्या होगा? यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर. तो इन दोनों में डिफरेंस है. ये यूनरी प्लस है, ये बाइनरी प्लस है. ये दोनों को ऐड करने का काम करता है. ये क्या काम करता है जिसके बारे में अपन आगे बात करते हैं. तो देखिए फर्स्ट दे रखा है यूनरी प्लस. यूनरी प्लस क्या दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू 5, अगर a इज इक्वल टू 5 होता है देन प्लस a. अगर आप इसके आगे प्लस a करते हैं इट मीन्स आप जो वेरिएबल a है उसके आगे प्लस का साइन लगाते हैं, यूनरी प्लस लगाते हैं, तो आपका आंसर क्या आता है? 5 ही आता है. इट मीन्स कि आप पहले से कोई पॉजिटिव वैल्यू उसके आगे प्लस लगाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है. अगर आपने a इज इक्वल टू 0 है देन प्लस a किया देन भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. नेक्स्ट इज a इज इक्वल टू -4. अगर a इज इक्वल टू -4 है देन आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? यूनरी प्लस का यूज़ किया है तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? -4 आएगा. इट मीन्स कि अगर वैल्यू आपकी माइनस की है और फिर आपने यूनरी प्लस का यूज़ किया तो भी आपका आंसर क्या आएगा? -4 ही आएगा. नेक्स्ट अगर अपन बात करें यूनरी माइनस की, तो सपोज दैट a इज इक्वल टू 5 और आपने माइनस कर रखा है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो a इज इक्वल टू 0 है, -a किया तो यहाँ पे आंसर 0 ही आएगा क्योंकि 0 का पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता. नेक्स्ट अगर अपन बात करें a इज इक्वल टू -4. अगर आपने -4 कर रखा है और देन आपने अगेन क्या किया है? माइनस यूनरी ऑपरेटर आपने एज ए प्रीफिक्स लगाया है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. तो देखिए ये क्या है? ये एक्चुअली ना जो अपन सिंबल्स का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग ये आंसर दे रहा है. जस्ट लाइक प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है. ठीक है. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है. यहाँ पे देखें तो अगर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. तो ये वैसे आंसर अपन को यूनरी ऑपरेटर है वो यहाँ पे आंसर दे रहा है. नेक्स्ट अगर अपन बात करें बाइनरी ऑपरेटर, तो बाइनरी ऑपरेटर के अंदर जैसे फर्स्ट दे रखा है वो दे रखा है एडिशन. तो क्या करता है? सम करता है. जस्ट लाइक 4 + 20 a + 5. तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन, जैसे अपन सब्ट्रैक्शन नॉर्मली मैथ के अंदर करते हैं वैसे आ जाएगा. मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो साइन है वो आपको ये ध्यान में रखना है, ये अपना मल्टीप्लिकेशन साइन है. नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन. देखिए डिवीजन आंसर जो अपना आ रहा है ये हमेशा आंसर देगा वो किस में देगा? फ्लॉट वैल्यू में देगा. हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डिवीजन आंसर वो हमेशा किस में देता है? फ्लॉट में देता है. फ्लॉट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट में अपना आंसर आएगा. अगर आपने 4 / 2 किया है तो आंसर यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2.0. ये आपको मेनली ध्यान में रखना है.
नेक्स्ट दे रखा है पाइथन ऑल्सो ऑफर रिप्लीकेशन एज, या अपन कह सकते हैं जो मल्टीप्लीकेशन एज द रिप्लीकेशन ऑपरेटर व्हेन यूज विद स्ट्रिंग, कि पाइथन है जो आपने मल्टीप्लिकेशन साइन जो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं देन तो ये क्या काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन का करेगा। पर आपको आप अगर इसको स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं लेते हैं काम में, तो ये एज ए रिप्लीकेशन ऑपरेटर काम करेगा। कैसे करेगा देखिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने सपोज दैट यहाँ पे लिखा ए, देन यहाँ पे मैंने लिखा बी और यहाँ पे मैंने लिखा सी। मैंने ये क्या बना रखी है, स्ट्रिंग बना रखी है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 3 से, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को रिपीट करेगा 3 टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन साइन है उसको आप अगर आप स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो वो एज ए रिप्लिकेशन ऑपरेटर काम करेगा। ये क्या करेगा, उस वैल्यू को रिपीट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज दे रखा है फॉर बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स कॉल द पाइथन इंटरनली टैग वैल्यू 1 and 0 रेस्पेक्टिवली सो दैट ट्रू इट मीन्स +1 विल गिव यू 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जनरली आपको इतना ध्यान में रखना है कि बुलियन जो वैल्यू है उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ करते हैं। देन अगर यहाँ पे दे रखा है कि दैट पाइथन इंटरनली टैग वैल्यू 1 and 0 रेस्पेक्टिवली, किसके लिए, ट्रू फॉल्स के लिए। पर अगर आपने ट्रू +1 किया है तो ये आंसर आपको क्या देगा, 2 देगा। ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फ्लोर डिवीजन, देखिए फ्लोर डिवीजन क्या कहता है, इज ए डिवीजन इन विच ओनली द होल पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज गिवन इन द आउटपुट। यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलेगा, ओनली होल पार्ट आंसर में मिलेगा। कैसे, सपोज दैट a = 15.9 है और b = 3 है। अब यहाँ पे आपने किया a, देन फ्लोर डिवीजन b। देखिए ये 2 टाइम्स अगर आप डिवीजन और जो सिंबल को काम में लेते हैं देन वो क्या होता है आपका फ्लोर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लोर डिवीजन दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन काम में ले रहा हूँ तो आप देखिएगा इसको अगर अपन इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर में आता है अपना। पर यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ओनली होल पार्ट ही आ रहा है, इट मीन्स 5.0 आ रहा है। बाकी जो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कंप्लीट आंसर में नहीं आ रहा। तो वो आपका क्या, फ्लोर डिवीजन। इट मीन्स कि ओनली होल पार्ट ही आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए दे रखा है यहाँ पे 6.5 देन फ्लोर डिवीजन 2। अब 2 को अगर देखें तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पर आंसर में क्या दे रखा है, ओनली 3.0 दे रखा है, क्योंकि ये ओनली होल पार्ट को यहाँ पे आंसर में देगा। नेक्स्ट देखिए दे रखा है 7 देन फ्लोर डिवीजन 3। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 2 दे रखा है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पे तो आंसर आ रहा है 2 और ऊपर आ रहा है 3.0, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए अगर आपके ऊपर यहाँ पे वैल्यू अगर आपके जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो आंसर भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ही आता है, और अगर यहाँ पे वैल्यू आपके इंटीजर है तो आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर में ही आएगा। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर। देखिए रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या करता है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 7 रिमाइंडर 3, जो परसेंटेज साइन है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में आता है एज ए रिमाइंडर। तो अगर मैं 3 को इससे डिवाइड करता हूँ तो 2 टाइम्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1 बच जाता है भैया। तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे लिखा मैंने रिमाइंडर 5। अब 12 रिमाइंडर 5 का मतलब क्या होगा, आप 12 को जो डिवाइड करें 5 से, तो यहाँ पे कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 ही बच जाएगा। 10 के बाद में 2 बच जाएगा, क्योंकि ये 12 है, पूरा भाग जाएगा नहीं, इसमें डिवाइड होगा नहीं। तो ये आपका रिमाइंडर जो आपका जो परसेंटेज साइन है वो यहाँ पे एज ए रिमाइंडर काम में आता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। देखिए ये क्या है, डबल टाइम अपने यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये पावर के लिए काम में आता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 5, देन मैंने यहाँ पे 2 बार यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन साइन, और देन मैंने यहाँ पे लिखा 2। इसका मतलब क्या है, ये एक्सपोनेंट करके देगा, इट मीन्स 5 की पावर 2, तो आंसर क्या आएगा 25। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। कि सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा b + = a। b + = a का मतलब यहाँ पे होता है b = b + a। अगर मैं लिखता हूँ x + y, इट मीन्स x = x + y। अगर मैं लिखता हूँ x मल्टीप्लिकेशन = y, इट मीन्स x = x × y। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप
किसी ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, देन उसे अपन कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर अपन उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं। ठीक है। अदर लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो वहां पे लिखा आता है ए प्लस प्लस। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे ए प्लस इक्वल 1। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर कोई दूसरा ऑपरेटर काम में लेते हैं, देन वो क्या होता है आपका असाइनमेंट या ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर अपन उसे कह सकते हैं शॉर्ट हैंड। तो दोबारा ध्यान में रखिएगा, बी प्लस इक्वल ए का मतलब यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स बी में ए जो ऐड कर दो और देन वही वैल्यू किस में डाल दो, बी में डाल दो। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा जो रिजल्ट है वो किस में देते हैं अपन को, ट्रू और फॉल्स में देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। सपोज दैट 5 लेस देन 7, ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। 5 है लेस देन होता है 7 से। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या आता है, 7 ग्रेटर देन 9, तो ये फॉल्स होगा, भैया 7 ग्रेटर देन नहीं होता 9 से। नेक्स्ट इज एट लेस देन इक्वल टू। इट मीन्स एट क्या हो, या तो छोटा हो या बराबर हो 2 से, तो दोनों में क्या है आंसर, फॉल्स आ रहा है, ना तो छोटा है ना बराबर है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ग्रेटर देन इक्वल 3। 3 है या तो बड़ा हो 3 से या फिर बराबर हो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि बड़ा तो नहीं है पर बराबर तो है। नेक्स्ट इज 2 इक्वल इक्वल 6। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 इक्वल 6, ये तो आपका होगा अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स रॉन्ग, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपने a को 2 असाइन किया है, a की वैल्यू अब क्या होगी, 2 होगी। पर अगर आपको इक्वलिटी चेक करनी है, देन अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अपन यूज करेंगे क्या, इक्वलिटी ऑपरेटर, या फिर अपन कह सकते हैं इसको इक्वल इक्वल ऑपरेटर। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर अपन यूज करते हैं, तो अपन ये चेक करते हैं कि 2 इक्वल इक्वल 6, इट मीन्स 2 6 के बराबर है क्या, आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बराबर नहीं है। नेक्स्ट है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या कहता है कि 5 नॉट इक्वल 2, 5 है वो नॉट इक्वल है 2 के, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू होगी, 5 नॉट इक्वल ही है। तो देखिए कहने का मतलब अपना क्या हो गया कि जो ये तो आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, a इक्वल टू 2, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए काम में आता है। a को असाइन होगी 2, पर अगर आपको इक्वलिटी चेक करनी है, देन यहाँ पे अपन यूज करेंगे इक्वल इक्वल ऑपरेटर। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा आप, देखिए इक्वल जहां पर भी आया वो लास्ट में आया है, प्लस इक्वल। अगर अपन बात करें मल्टीप्लिकेशन इक्वल, या अपन बात करें लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। इक्वल साइन है किसी भी ऑपरेटर के बाद में यूज होता है। आप कहने अगर अपन बोलने को ही बोलते ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल ग्रेटर देन अपन कभी नहीं बोलते, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इक्वल हमेशा क्या आता है, बाद में आता है। ओके, थैंक यू।